और मैंने प्रण किया है कि मैं 6 महीने तक दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाऊंगा। अरे तो ऐसे ही ये रहूंगा। यात्रा कोई आपके लड़के की नौकरी लगने की, शादी ना, लगने की थोड़ी ना है, इसके लिए, फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये यात्रा पूरे देश के आने वाले 20 साल की पीढ़ियों के लिए है। नहीं, ये थोड़ी ना कि आपका लड़का कोई नौकरी लग जाएगा या हमको नौकरी उसकी चाहिए शादी नहीं। हो जाएगी या कोई और घर बन जाएगा। हमको नौकरी चाहिए ही नहीं, ना हमको मिनिस्टर बनना है। हमको खाली देश सही से चले, सारे लोग खुश रहें, देश खुशहाल रहेगा तो हम खुशहाल हैं। क्या इतनी मेहनत आप पहले भी कर रहे थे? नहीं, इतनी मेहनत मतलब यात्रा, ये पद यात्रा है। ये पद यात्रा तो देश के इतिहास में पहली बार हो रही है, तो हम भी पहली बार ही शरीक हुए। बाकी नॉर्मल दिन भर का जो चलना फिरना हो जाए, कभी जिम जाना हो जाए, वो हुआ करता था। अच्छा, घर वाले बोल रहे कि बिना पूरे करे वापसी नहीं आना है। नहीं आना है। अभी तो ये कंडीशन हो गई, पैर काट लो, लोहे का कुछ लगा दो, चलना पड़ेगा। महाभारत में कौरवों के साथ सारी शक्तियाँ थी, सबसे तगड़ी सेना थी। पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जी कंटेनर में बैठे हुए हैं, राहुल जी के साथ ये यात्रा में। छठे दिन और छाले कैसे हैं भारत यात्री कांग्रेस वाले। लगातार भारत यात्रा की कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूं और अलग अलग भारत यात्रा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। छठे दिन की आज यात्रा हुई है और चिलचिलाती धूप है, एकदम चिलचिलाती धूप है। आज जहां पर अभी हम खड़े हैं, जरा एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए। इस कॉलेज के अंदर राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो इसमें ठहरी हुई है और पट्टम जो है ये कॉलेज है, त्रिवेंद्रमपुरम में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। 14 किलोमीटर का करीब सफ़र था, 7 बजे शुरू हुआ था, 11 बजे पहुंचना था, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी, इसीलिए जो है वो तेजी कदमों के साथ में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी टाइम से पहले इधर पहुंच गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जो है वो लेकर के यहाँ तक पहुँचना था। लेकिन हम भी पीछे रह गए और कुछ और लोग पीछे थे हमारे, जो कि अभी पहुँचे हैं और लगातार मैं इन लोगों को पूरी यात्रा के दौरान देख रहा हूँ। और ये लोग जो हैं वो लोग हैं और ये 3 लोग नहीं हैं। इन 3 लोगों के जरिए मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत यात्रा की तस्वीर क्या है मैं वो थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किस तरह से ये लोग पीछे चलते रहते हैं, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ और फिर उसके बाद में कैसे कैसे ये लोग कवर कर रहे हैं, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कैप्टन सत्यम ठाकुर। हाँ, महाराष्ट्र एक छोटा सा गाँव है वानगांव, पालघर जिला में, वहाँ से आता हूँ। महाराष्ट्र पालघर से आप हैं। आप? जी, मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। जमोरावड़ी विधानसभा है, मेरा गांव बैलोड है। ठीक है। और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर की। आप? मैं लखनऊ से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये है महाराष्ट्र से, ये है राजस्थान से और ये है लखनऊ से। ये दोनों राजधानी जयपुर और लखनऊ से हैं और वो पालघर से है। पालघर वो राज्य जहाँ पर एक बार दो है साधुओं की जो लिंचिंग वाली बात थी वो खूब उछली, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन वहाँ के लोग किस तरह से इस यात्रा के साथ में जुड़ रहे हैं, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ लगातार, मैं आपको यात्रा के दौरान नोटिस कर रहा हूँ। आप जरा दिखाइए, थोड़ा पास करके दिखाइए, कैमरा थोड़ा पास करिए आप। और ये देखिए आप, इनके पैरों के छाले आप देखिए। छठे दिन का जो है वो समय है। और ये कब से छाले पड़े आपको? ये छाले दूसरे दिन से पड़ गए। दूसरे दिन से? शाम की ड्रेसिंग करा के 3-4 दिन हो गए। हाँ, इन्हीं में चला जा रहा है। अच्छा। और ये इनका दिखाइए, ये क्या हुआ पैर में आपको? मोच आ गया पैर में, सोइल आ गया था इसमें। और वो उधर दूसरे वाला नाखून? ये छाला नाखून कट गया। नाखून कट गया, छाला पड़ गया इसमें। और आप इनका दिखाइए। हमारे मसल फट गई है, तो लिगामेंट है। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है अभी। हाँ, हाँ। तो अभी नहीं, कल दिखाया था। हाँ। तो ये बेल्ट लगा दिया है उन लोगों ने हाँ। कि, लेकिन चलने के लिए मना किया, लेकिन हमारा जो से मान नहीं रहा है कि हम तपस्या में है ना, तपस्या काल हमारा। अच्छा। हमको ये कह रहे हैं। और देखिए, एक ध्यान देने वाली बात ये कि कल की जो यात्रा थी वो भी सुबह के समय में 14 किलोमीटर थी और शाम के समय में 10 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर के करीब की कल की यात्रा थी और आज भी वही शेड्यूल है। तो ये तो 4 किलोमीटर बढ़ भी गया है। और हम देख रहे हैं, जब से हम केरल में हम लोग आए हैं, थोड़ा तमिलनाडु में थोड़ा फिर भी छाँव थी, हालांकि बादल इधर भी बीच बीच में आते हैं, लेकिन धूप बड़ी चिलचिलाती धूप है। बड़ी धूप है केरल में। हाँ। केरल में आते ही धूप तो खैर बड़ी है। हाँ। और किलोमीटर भी बढ़ गए हैं। हाँ। केरल में राहुल जी यात्रा और लंबी कर दी है। हाँ। तो जब से दो एक दिन से हम, संजोग ऐसा है कि साथ ही में तीनों के पैर वो हुए, तो ऐसे तो यात्रा में 15 मिनट आधा घंटा पीछे रहते थे, अब 1-1.5 घंटा पीछे हो जाते हैं। हाँ। लेकिन पहुंच जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और हमने अनुभव कर ली, यात्रा निकल जाती थी, नॉर्मल ट्रैफिक शुरू हो जाती है, लोग अपने कामों में यहाँ वहाँ रहते हैं, लेकिन उस समय जब वो लोग हमसे मिलते हैं, कोई आईडी देख के पहचान जाता है, कोई कपड़ों से पहचान जाता है,
तो उस जो मदद करने आ जाता है, जैसे ऑटो वाला खुद रुक जाता है कि लिफ्ट ले लो, कोई बाइक वाला बैठाने रुक जाता है, कोई कुछ फल वक्त दे देता है खाने, तो वो भारत जुड़ने का, वो यात्रा का महत्व, वो यात्रा का असर और दिखने लगता है। लेकिन लिफ्ट फिर भी आप नहीं ले रहे। नहीं, लिफ्ट जब सारे चल रहे अपने भाई, और भी दर्द में होंगे क्या पता, राहुल जी भी का दर्द में हो, मुस्कुराहट से वो दर्द छुपा रहे हो, वो व्यक्ति चल रहा है, तो अब हम लिफ्ट ले ले तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना देश से, तो चला जाएगा। भाई ये हमारा तपस्या काल है। नहीं, अभी आप राजस्थान से हैं। जी, जी, जी। और जयपुर से हैं। जी सर। और अभी अमित शाह जी गए थे जी। राजस्थान, जी। अभी हाल के अंदर जो है वो गए। जी। तो उन्होंने कहा कि राहुल बाबा महंगी विदेशी टी शर्ट पहनते ठीक है। हैं, आप लोगों को ये टी शर्ट पहनाया और आप लोग पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमें तो पता नहीं, हो सकता राहुल जी भी यही पहने, वो कहाँ से ढूंढ के लाए, उनका ब्रांड है, ये तो मुझे पता नहीं है। आज तो वो खैर कुर्ता पजामा पहने नहीं, हैं। जो भी है, जो भी हम पहन के चल रहे हैं उसकी क्रिया क्यों करते हैं बीजेपी वाले? बीजेपी वाले को ये देखना चाहिए कि अब ये क्यों कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया, भगवान राम ने की 14 साल की तपस्या, हम भी वही तपस्या कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें अब देख लीजिए, लखनऊ, राजस्थान नहीं, और महाराष्ट्र, यही भारत जोड़ो है, यही भारत जोड़ो है। महंगी टी शर्ट की आपने बात की, आप तो मैं टी शर्ट में ही देख रहा हूँ। 10 लाख का सूट और 3000 करोड़ की प्लेन में घूमने वाला उनके भारतवासियों की आज क्या हालत होगी, ये खैर सड़कों पे वो आ सारा गए। वो सब लोग जानते हैं उसको। हाँ। हाँ, ये लेकिन चोट है तो परिवार से भी तो लोग देखते होंगे, आपके वीडियो कॉल पे भी बात होती होगी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बोलते नहीं है कि पापा या जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं कि वापसी आ जाओ या थोड़ा रेस्ट ले लो? नहीं, वो लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि पहले नहीं मान रहे थे कि इतनी लंबी यात्रा क्यों करोगे। हाँ। लेकिन जब हमने मना लिया घर वालों को, फिर उसके बाद जब यहाँ आए, हाँ। तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमको कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। वो चलना ही चलना है, उनके अंदर भी जोश है। अच्छा, घर वाले बोल रहे कि बिना पूरे करे वापसी नहीं आना है। नहीं आना है। अभी तो ये कंडीशन हो गई, पैर काट लो, लोहे का कुछ लगा दो, चलना पड़ेगा। हाँ। दिल बोल रहा है ऐसा कि नहीं, चलना ही चलना है। हाँ। कि मैं कल सोचा कि मेडिकल वाले से पूछा बैसाखी अगर है तो, कल इतने दिक्कत हो गई थी कि चलने से कि 2 कदम भी पैर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन मैं सोचा मेडिकल वाले से पूछा बैसाखी एक मंगा दो, पैसा बैसाखी नहीं होती जो सपोर्ट हाँ। लेके चलते हैं। हाँ। तो मैंने कहा वही दे दो तो कुछ तो चलूँ। मेरे सारे साथी जा चुके थे, लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे करके आ गए हैं। हाँ। आज भी 1 घंटा लेट है। जी। तो ये जो है एक अलग, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि छठे दिन और छाले, ये जो है वो एक अलग तस्वीर है कि जो व्यक्ति शायद अपने शरीर को ठीक करने के लिए, क्योंकि देखिए इनका वजन भी मेरे तरीके से, क्योंकि मैं भी काम की व्यवस्था से और आप लोग भी शायद काम की व्यवस्था से, हम लोग जो है वो अपने शरीर को जो है वो ख़राब कर रखा था। वजन जो है हमारा 15-20 किलो बढ़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए जब काम की बात आई है और जब यहाँ पर भारत यात्रा की बात आई और हमारे लिए कवरेज की बात है घर, तो ये लोग चल रहे हैं। मैं ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इतनी मेहनत आप पहले भी कर रहे थे? नहीं, इतनी मेहनत, मतलब यात्रा, ये पद यात्रा है। ये पद यात्रा तो देश के इतिहास में पहली बार हो रही है, तो हम भी पहली बार ही शरीक हुए हैं। बाकी नॉर्मल दिन भर का जो चलना फिरना हो जाए, कभी जिम जाना हो जाए, वो हुआ करता था। काम कर क्या करते हैं? जी, ऐसा मैं पेशे से पायलट हूँ। ये यात्रा के लिए और कांग्रेस संगठन में जुड़ गए तब से रिजाइन हो गया है। आप पेशे से पायलट जी। हैं? अब लेकिन गुजारा के लिए हम अपनी गांव में खेती किसानी करते हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आपने नौकरी छोड़ दी है? हाँ जी, 2 साल हो गए। 2 साल से नौकरी छोड़ दी है। कितने साल तक नौकरी की? हम यूएस में थे फॉर 3.5 ईयर्स, और उसके बाद इंडिया में आके लाइसेंस कन्वर्ट करा के 1.5 साल, और फिर 2017 से इसमें है संगठन में, और किसानी कर रहे हैं, घर चलाना। ऐसे लोग जो है वो यात्रा से जुड़े हुए हैं। जो लोग पायलट थे, जो हवा में कभी बात करते थे, आज जो ज़मीन पर चलते चलते अपने पैरों में छाले डाल रहे हैं, ये एक अलग बात है। आप क्या करते हैं? सर मैं 18 साल की उम्र से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पढ़ता मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वैसे क्या करते हैं? वैसे मेरा काम है, वैसे तो जुड़ा हूँ, मैं सरपंच रहा हूँ 2005 से। अच्छा। 10 तक तो मेरी पंचायत का मैं सरपंच रहा हूँ। हाँ। और मेरा एग्रीकल्चर। तो आप सामाजिक जीवन में हैं? जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सामाजिक जीवन परिवार के लिए कुछ है नहीं। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता था, बिजनेस छोड़ करके परमानेंट अब राहुल जी। क्या चीज़ का बिजनेस था? मेरा बिल्डर का था, और जैसे बिग बाजार टाइप का मेरा सुपर मार्केट था लखनऊ। तो उसको छोड़ करके वो पार्टनरशिप में है, लोग चला रहे हैं। लेकिन ये है कि उन सबको दरकिनार करके अभी देश को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ लगातार 24 घंटा 365 दिन
पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए यही जो है चीज़ समझने वाली है। लगातार हल्ला गुल्ला और यात्रा, भीड़, कोई चाय पीना, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि ठहर करके आप पीछे जा करके मुड़ करके आप देखिए तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितनी दूर आए हैं, तब आपको जा करके पता चलता है। और ये भारत यात्रा लगातार हम राहुल गांधी जी के साथ में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी तेज कदमों से चल रहे हैं, वो सब चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार ये तस्वीर देखना भी अपने आप में जो है वो अलग है, अनूठा है कि आप पीछे जो यात्री चल रहे हैं, और मैं लगातार इनको देख रहा हूँ। ये पाँचों तीनों जो है मैं 5 दिनों से लगातार नोटिस कर रहा हूँ। कन्याकुमारी से ये लोग चल रहे हैं और जाहिर तौर पर इनकी अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से आप कहिए ये साथ में नहीं चल पा रहे हैं। मैं शक्ति सिंह गोयल का भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ। कांग्रेस के नेता हैं शक्ति सिंह गोयल, और उनको भी मैं देख रहा था, वो भी जो है बिल्कुल अलग। तो कई नेता, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस यात्रा में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वो इस यात्रा का हिस्सा है। तो ये तस्वीरें भी जो है वो देखनी जरूरी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मेरे पहले दिन ही पैर पे चोट लग गई थी। कुछ लोग जैसे लोकल लोग होते, भीड़ नहीं आ जाती, भीड़ आ गई, मेरे पैर पे कूद गए। तो उसी की वजह से मसल टीयर हो गया। जब वो मसल फट जाती है तो बहुत तकलीफ होती है चलने में, इसलिए पीछे रहना पड़ रहा। नहीं तो मैं तो सबसे आगे रहना चाहता हूँ। कौन नहीं रहना चाहता पार्टी के लिए। और देश से इतना देश बहुत गर्क में जा चुका है, बहुत ज़रूरत है देश को उठाने की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जी जी, ये शक्ति है हमारे साथ। बाल गोपाल जी कंटेनर में लाए हैं। अच्छा, वो सफ़र कर रहे हैं। ये यात्रा में उनका आशीर्वाद है। महाभारत में कौरवों के साथ सारी शक्तियाँ थी, सबसे तगड़ी सेना थी। पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जी कंटेनर में बैठे हुए हैं, राहुल जी के साथ ये यात्रा में हैं। ये मैं यात्रा में आने से पहले महाकाल के गया था। अच्छा, दर्शन करके उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और मैंने प्रण किया है कि मैं 6 महीने तक दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाऊंगा। अरे तो ऐसे ही ये रहूंगा। यात्रा कोई आपके लड़के की नौकरी लगने की, शादी no, लगने की थोड़ी ना इसके लिए, है। फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये देश के यात्रा लिए। पूरे देश के आने वाले 20 साल की पीढ़ियों के लिए है। नहीं, ये थोड़ी ना कि आपका लड़का कोई नौकरी लग जाएगा या हमको नौकरी उसकी चाहिए शादी नहीं। हो जाएगी या कोई और घर बन जाएगा। हमको नौकरी चाहिए ही नहीं, ना हमको मिनिस्टर बनना है। हमको खाली देश सही से चले, सारे लोग खुश रहें, देश खुशहाल रहेगा तो हम खुशहाल हैं। ये देखिए, ये कैमरे वाली बात है या नेचुरल बात है? हकीकत आप वाली। पता करिए ना दिल से- मेरे नहीं, बारे दिल से में। मैं पूछ रहा हूं। दिल से कह रहा हूँ। सुनिए सुनिए, हाँ। ये हकीकत वाली बात है। जिस भारत में आप भी हम उम्र लग रहे हैं, हाँ। आप जिस भारत में पैदा हुए हैं ना, अब हमारे बच्चों को वो भारत मिले फिर से। तो आपको ये- दुख होता है जो तस्वीरें आप लगातार वही देखते हैं। भारत मिले जिसमें हम पैदा हुए और बड़े हुए, हाँ। वो भारत फिर से दिलाने के लिए यात्रा है ठीक संक्षेप में। है, ठीक है। तो देखिए, कल भी एक तस्वीर सामने आई, उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर थी, मैं जिले का नाम भूल रहा हूँ, और वहाँ पर भी यही था कि एक मुस्लिम के घर पर जाकर के कुछ हुड़दंगियों ने जो है जाकर के नारेबाजी की, वहाँ पर जो है वो ढोल वगैरह बजाए, और ऊपर से फिर एक चप्पल आई, और उसके बाद में माफ़ कीजिए, यूपी की नहीं, तेलंगाना की वो तस्वीर है, वो आपने शायद सोशल मीडिया पर देखी होगी। तो ये सब चीज़ें देख करके जो असली भारत हैं, असली भारतीय हैं, उनको कहीं ना कहीं दुख होता है, और इसीलिए शायद जो है वो सारी चीज़ें इन लोगों को प्रेरित कर रही है कि ये लोग इस तरह से मन्नतें मांग रहे हैं। कोई बाल गोपाल को लेकर के चल रहा है, कोई महाकाल का दर्शन करके आ रहा है। तो ये तस्वीर अपने आप में अनोखी है। जिस तरह से आप अपने पारिवारिक किसी हित को लेकर के आप कामना करते हैं कि वो सफल हो जाए, कुछ लोगों की जिस तरह से मनसाएं होती हैं कि कुछ काम पूरा हो जाएगा तो मैं फलां जगह जाऊंगा, फलां जगह ये मन्नत करूंगा, उसी तरह से इस भारत यात्रा में ऐसे कई लोग हैं। मैं इन 3 लोगों के जरिए अनेकों ऐसे लोग हैं जो शायद ये कहेंगे कि ये कहानी तो मेरी है। बहरहाल आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस प्रकार के जज्बे की ज़रूरत है, या इस प्रकार के जज्बे से ही इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है? इस खबर को खूब शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर